Sum number 17. A stone tied to the end of the string 80 centimeter long is whirled in a horizontal सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड. हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये गोल सर्कल नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है और लेंथ आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ 80 सेंटीमीटर. इफ द स्टोन मेक्स 40 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड. मैंने बोला हुआ था जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का लिखा हुआ आया है कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आपको क्या लिखना है कि कितना रिवोल्यूशन है, तो 14 कितने टाइम में कर रहा है 25, इस तरह आपको लिख ही देना है कि 14/25 की 40 रिवोल्यूशन इतने टाइम में उसने किया हुआ है. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. मैग्नीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है और दूसरा आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो फर्स्ट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब इस टाइप का गोल गोल घूम रहा है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे गोल गोल घूमता होगा तो उसकी वेलोसिटी हम अलग से फाइंड करते हैं. बट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम रहा है और क्वेश्चन में भी लिखा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो उसके लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. ये फॉर्मूला में आपको लिखवाया हुआ है. तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा. थीटा की वैल्यू क्या है, कितना रिवोल्यूशन है टोटल 14 और कितना एंगुलर है, इसलिए मल्टीप्लाई में क्या करूँगा 2 पाई अपॉन टाइम कितना लग रहा है 25, इसलिए मैं डिवाइड में क्या लिखूँगा 25. अदरवाइज आपको डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कि थीटा की वैल्यू ये आ रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 14, कितना रिवोल्यूशन है टोटल 14 रिवोल्यूशन और 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन किसके लिए, ये 2 पाई क्या है कि एंगुलर डिस्टेंस, ये 2 पाई क्या है एंगुलर डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन के अंदर कितना किया उसके लिए. ठीक है, तो 2 पाई एक रिवोल्यूशन का है पर हमारे पास टोटल कितना रिवोल्यूशन है 14, इसलिए मैंने 14 इंटू 2 पाई किया. 2 पाई क्या है एंगुलर डिस्टेंस का 1 रिवोल्यूशन का आंसर है 2 पाई. बट हाँ यहाँ पे कितना रिवोल्यूशन है 14, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 14 इंटू 2 पाई और टाइम कितना लग रहा है 25, इसलिए डिवाइड में लिखूंगा 25. सब वैल्यू अंदर रख दो. 14 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 25. 14 इंटू 2 इंटू 3.14 कैलसी के अंदर करो कैलकुलेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा 87.92 डिवाइड बाई 25 और उसको डिवाइड कर दो तो उसका आंसर आ जाएगा 3.516. पर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है इसलिए पीछे यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये मैग्नीट्यूड फाइंड किया, पर एक्सेलरेशन फाइंड करने का बाकी है. तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. आर आपको क्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर, पर हमें आंसर मीटर में लाना है. तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.8 ओमेगा का आंसर अभी हमने फाइंड किया 3.516 होल स्क्वायर. तो सिंपल कैलसी के अंदर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 9.894 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें मिल चुका है मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. तो आप आंसर में लिख सकते हो कि, और दूसरी बात कि एक्सेलरेशन है तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो ऑलवेज याद रखना कि कोई भी चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसका अटेंशन कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे ही होगा, मतलब टुवार्ड्स द सेंटर. आपको याद रखना. तो इसी तरह मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं.